देख रहे हैं गणित क्लास 10th। इसमें हम लोग देख रहे हैं सूत्र वगैरह होंगे, सूत्र। अब चैप्टर वाइज कि पहला चैप्टर जैसे है चैप्टर 1 क्या है, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हमें इसमें जाना पड़ेगा क्या कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो पहले स्टार्ट में दिखाते जाते अच्छा रहेगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल। इसको कई आदमी इस तरह से भी लिखता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, शेषफल भाज्य माइनस आगे आता है भागफल, शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बटे में भाजक।
हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 क्लियर कर लिया, जिसमें कि हम लोग का जितना भी सूत्र था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। आगे हम लोग का चैप्टर है क्या कि तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें हम लोग देख रहे हैं दो चर, यानी कि हमको यहाँ पे दो चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उसका घात अधिकतम एक ही होगा। चलिए सबसे पहले आता है इसमें क्या, इसमें ज्यादातर नहीं, इसमें हमको ये सब चीज में ध्यान रखना है कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, तब इस स्थिति में क्या होता है। आइए, संगत केवल एक हल, प्रतिरोधी और अविरोधी। आगे यदि a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, तो क्या होता है। और संगत कोई हल नहीं, विरोधी। हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तब क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो अब आते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब क्या होता है। आइए, संगत अपरिमित रूप से अनेक हल और आश्रित रहेगा, और आश्रित आएगा हम लोग का जाके माइनस प्लस रूट अंडर प्रणाम प्रणाम। लाइए लाइए समन्वय बी प्लस रूट अंडर 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। हाँ, अल्फा हो गया और यहाँ पे बीटा, यानी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। चलो आते हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, सार्व अंतर, इसको सूचित करना डी से, यानी कि a2 माइनस a1 बराबर हम लोग का निकालने बोले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे भी इंटू लिखा हुआ है, ठीक है। पद से nवां पद, अंतिम पद से nवां पद n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जहाँ a अंतिम पद है, ये हमने जाना। चलो और कुछ नहीं, n/2 इंटू a प्लस an। कभी कभी यहाँ पे l भी रहता है, उसमें ध्यान दे देने का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3/4 गुणा भुजा क्या आता है, समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4 अंडर 4b स्क्वायर क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का बराबर होता है, इसका बराबर क्या होता है, हिरोन का क्षेत्रफल।
एस इंटू एस माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसका नाम जो है त्रिभुज। इसमें हम लोग का ज्यादा नहीं 2-3 ठो था, जिसमें कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a/4 गुणा रूट में 4b² माइनस a²। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है बराबर हिरोन का क्षेत्रफल। ये होता है √s इंटू एस माइनस ए और इंटू में s माइनस बी और इंटू में s माइनस सी। 7 निर्देशांक ज्यामिति क्षेत्रफल बराबर होता है हिरोन का क्षेत्र रूट में x2 प्लस x1। होता है जिसको बोला जाता है x और y। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 1 2 3 मतलब 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। यहाँ पे ध्यान दो, इसमें x1 प्लस x2 मतलब 2 ठो था तो 2 दिए, नीचे में यहाँ भी 2 था तो 2 दिए। ये सूत्र में हम नहीं दिए है, लेकिन ये याद करने के लिए एक तरीका हो सकता है। ठीक है, अब विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र 1x2 प्लस 2x1 m1 प्लस m2 इंटू में m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 इंटू y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस 1 माइनस y2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई को बोला जाता है। निर्देशांक एक्स वाई होता है x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक यानी x1 होता है और उसके बाद x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 होता है। विभाजन अगर सूत्र बोला जाए तो m1 यहाँ पे जस्ट जो है m का जगह ये चेंज होता है, यही दोनों चेंज होता है, बाकी सब वही रहता है। इसमें x हो जाता है, इसमें y हो जाता है। m1 x2 प्लस m2 x1 और प्लस में m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसमें वही हो गया, जहाँ x था वहाँ y हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस। चलते हैं चैप्टर 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या, इसको कोई कोई आर से भी सूचित करता है, वो होता है व्यास बटे 2। व्यास यानी कि व्यास बटे 2 की परिधि। ये होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस 2 आर।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त, यहाँ पे अर्ध गलत लिखा गया, यहाँ पे देख लीजिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब अर्ध मतलब बोले क्या कि आधा, आधा यानी नीचे में 2 लगा दीजिए। वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये होता है थीटा बटे 300, ये होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। वृत्त के फल का क्षेत्रफल, देखिए चतुर्थांश यानी कि चतुर्थ का बात हो रहा है, यानी 1/4 गुणा में क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्या के संगत चाप की लंबाई, ये होता है हम लोग के पास थीटा बटे 360 और गुणा में 2 पाई। आगे है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका अलग है और ये इसका अलग है, ठीक है। तो चलिए, हमने देखा क्या कि सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या जिसको हम लोग r से सूचित करते हैं उसका होता है व्यास बटे 2, वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है। परिधि अगर बात किया जाए तो 2 पाई r, अगर क्षेत्रफल बोले तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त की परिधि 2 पाई r, क्षेत्रफल होगा तो पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r होता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों r कॉमन आ जाएगा, मतलब कोई व्यक्ति ऐसे भी लिख देगा कि r कॉमन आ जाएगा, पाई प्लस और क्या बच गया? 2 हो गया। मर्जी आपका जैसे लिखने का, दोनों पर r है इसीलिए हमने r कॉमन ले लिया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसका आधा कर दिया यानी कि अर्धवृत्त बन गया। कहाँ गया? यहाँ है। वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोले तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त के चतुर्थ का क्षेत्रफल 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्या के संगत चाप की लंबाई, या लंबाई लिखे हैं शॉर्टकट में दे दिए हैं, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर हो जाएगा। वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछे तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।